दिखाई में। तू तो अपने घर से कभी हमारे घर तक का चक्कर नहीं लगाती, एक ही शहर में रहती है पर कभी नहीं आती। आज कैसे आ गई अपनी देवरानी की मुंह दिखाई में? माँ जी, मेरी देवरानी आई थी तो इससे मिलने चली आई। आज ही पता चला कि गौना करा कर आई है तो मैंने सोचा कम से कम चल के इसकी मुंह दिखाई तो करूं, बस इसीलिए आ गई। हाँ हाँ ठीक है, समझ गई मैं। देखो मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं भी इसी शहर में रहती हूँ, बस माँ जी से अलग। माँ जी ना किसी भी औरत के साथ रहने लायक नहीं है। माँ जी अपनी बहुओं को बहू नहीं समझती, वो उन्हें जानवर समझती है, जानवर। उससे भी बदतर सलूक करती हैं। मेरा काम था तुम्हें सावधान करना, मेरी बातों का बुरा मत मानना। पर यहाँ रहोगी ना, धीरे धीरे तुम खुद ही जान जाओगी कि क्यों मैं अपने पति को लेकर माँ जी से अलग रहती हूँ। हम लोग इसी शहर में रहते हैं पर माँ जी से अलग। भाभी, आप मुझे भड़का क्यों नहीं है माँ जी के खिलाफ? माँ जी बहुत अच्छी हैं। और देखिए माँ जी, भले अगर हो सकता है कि उनका व्यवहार थोड़ा कटु हो, पर मेरा व्यवहार तो अच्छा है। मैं माँ जी के साथ अच्छे से रहूंगी, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मैं उनकी बेटी बनकर रहूंगी, खूब सेवा करूंगी उनकी। आप देखना, मेरा और माँ जी का रिश्ता ना एकदम मजबूत रहेगा, माँ और बेटी की तरह। मेरी माँ ने मुझे यही सिखा कर भेजा है और मैं ऐसा ही करूंगी। तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं। वैसे ही विचार लेकर मैं भी इस घर में आई थी, पर तुमसे क्या ही कहूँ, कुछ ही दिनों में सारी असलियत मेरे सामने आ गई। अब तुम इस घर में आई हो, भगवान तुम्हारा भला करे। मैं चलती हूँ। ये भाभी भी ना बेकार में मुझको भड़काने की कोशिश कर रही है। अरे जब मैं अच्छी रहूंगी तो माँ जी मेरे साथ अच्छे से क्यों नहीं रहेंगी भला? ये क्या है बहू, किचन में सिंक में इतने सारे गंदे बर्तन पड़े हुए हैं और तुम यही बगल में खाना बना रही हो? देखो बहू, मैं तुम्हें एक बात समझा दूं, सफाई से ना मैं कोई समझौता नहीं करती। मेरे घर में साफ सफाई सब उचित ढंग से होनी चाहिए। मुझे गंदगी जरा से भी नहीं पसंद। सिंक में इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं और तुम बगल में खड़ी होकर ये खाना बना रही हो, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? तुम्हें ना किचन की सिंक पहले साफ करनी चाहिए थी। सारे बर्तन इसमें से हटाओ धुल धुल के। मुझे ना किचन की सिंक में बर्तन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इन्हीं से किचन बिखरा हुआ लगता है। चलो जल्दी से समेटो ये सब काम। माँ जी मैं सारी साफ सफाई कर दूंगी, पूरा किचन साफ कर दूंगी, सिंक में एक भी बर्तन नहीं रहेंगे। पर अभी मेरा ना नाश्ता बनाना जरूरी है। क्या है ना कि उनको भी तो ऑफिस जाना है, और अगर मैंने देर कर दी तो वो ऑफिस कैसे जाएंगे? बिना नाश्ता किए ही चले जाएंगे। इसीलिए मैंने सोचा किचन के सिंक में सारे बर्तन डाल देती हूँ, उन पर पानी पड़ता रहेगा, अभी आराम से सब साफ हो जाएंगे। इससे पहले मैं नाश्ता बना दूँ, वो कर ले तब जाए ना ऑफिस, वरना अभी 7 बजे तक उनको नाश्ता न मिला तो बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चले जाएंगे। माँ जी जब देर होती रहती है तुम्हें तो आज जल्दी क्यों नहीं उठती सुबह? मैं अपने जमाने में 3:30 बजे ही उठ जाती थी, उठकर सारे काम निपटा डालती थी। मेरे घर के आंगन के बाहर इतना बड़ा सा आंगन पड़ा हुआ था जिसमें पूरे में अगर कोई झाड़ू लगा ले तो वो इंसान दिन भर कोई काम न कर पाए। तब पर भी मैं 3:30 बजे उठकर अपना पूरा आंगन साफ करती थी, अपनी सास के लिए खाना बनाती थी। और तुम आजकल की बहुएं कुछ करने को ना कहो, सिंक में सारे बर्तन डाल दिए। सुबह जल्दी नहीं उठेंगी, उठेंगी 6 बजे ही, चाहे पति को 7 बजे ही क्यों ना निकलना हो, तभी इनकी आँख 6 बजे ही खुलेगी, तभी आएंगी किचन में आँख मलते हुए। माँ जी सुबह अगर मैं जल्दी उठने की कोशिश करूंगी तो मुझे दिन भर सर दर्द हो जाएगा। मेरी रूटीन है, मैं क्या करूं? मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ बस समझ गई, कोई ना कोई परेशानी ही है तुम्हें। अरे किसका फोन आ रहा है? हेलो शारदा। हाँ शारदा कैसी हो? हाँ हाँ अरे मैं भी बढ़िया हूँ। हाँ बहू आ गई है भाई। हाँ अब लेकिन पहले वाला जमाना कहा। हम लोग जब बहू बनकर आए थे अपनी सास से सारी जिम्मेदारियां हमने ले ली थी फटाफट, और हमारी बहुएं, हाँ क्या ही कहा जाए। देखो पता नहीं कितना दिन मुझे इसे सिखाने में ही लगेगा। अभी तो अपने अम्मा के घर से सीख कर आई है ना, वो सारा ज्ञान भुलाएगी तभी तो यहाँ का ज्ञान इसके दिमाग में जाएगा। अब क्या ही कर सकते हैं। इतनी छोटी सी बात का माँ जी ने पतंगड़ बना दिया। पता नहीं किससे किससे बताएंगी कि सिंक में गंदे बर्तन पड़े हुए हैं। हालांकि मैं इसे अभी धोने ही वाली थी, पर पूरे मोहल्ले, पूरे गांव, पूरे रिश्तेदारों सबको पता चल जाएगा कि मेरे यहाँ आज सिंक में बड़े बर्तन गंदे पड़े हैं और मैं नाश्ता बना रही हूँ। आज नाश्ते में ना मैंने माँ जी का फेवरेट आलू रसी की सब्जी और नमकीन कचौड़ियाँ बनाई हैं। मैं अभी फटाफट से कचौड़ियाँ निकालकर गरम गरम खाना आप लोगों को परस देती हूँ। अरे मेरा नाम लगाकर तू क्यों खा रही है बहू? अगर अपना ही खाने का मन था तो बना लिया होता, अपना ही नाम लगा लेती। सास का नाम लगाने की क्या जरूरत? मैंने तुझसे कहा था कि मुझे ये सब कुछ पसंद है। मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं खाती ये सब। तू अपने लिए ही बना कर, ये ना अपना ही खा लेना। और वैसे भी तूने मुझसे पूछा ही कहा कि क्या बनना है, पूछती तो मैं बताती। आज मेरे पेट में तकलीफ थी, मुझे कोई हल्का नाश्ता चाहिए था। अब एक काम कर, मेरे लिए खिचड़ी वगैरह डाल दे। ओह, तो तुमने बिना मन से पूछे अपने मन से खाना बना दिया। अरे तुम्हें माँ से पूछना नहीं चाहिए था। अरे इस घर की मालकिन है मेरी माँ, तुम उनसे पूछती क्यों नहीं कोई चीज? हाँ, हर काम अपने मन से क्यों करती हो? आखिर इतना सारा खाना सब बनाकर फेंक दोगी क्योंकि कोई खाने वाला ही नहीं है? माँ नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। बचा कर बना कर फेंको सब। बड़ी आई हो। अरे माँ से नहीं पूछना चाहिए था तुम्हें? अपने मन की महारानी हो गई हो, इस घर की मालकिन हो तुम। माँ जी आप गुस्सा मत करिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ और बना देती हूँ। नहीं बहू, मेरा अब कुछ हल्का खाने का मन है। अब रहने दो तुम बनाने को।
जब पहले माँ से पूछा नहीं तो अब क्या चली हो पूछने? अब क्या चली हो बताने? पहले माँ से पूछ लिया होता तो इतना सारा खाना बेकार ना जाता। माँ से पूछ लेती तो उस हिसाब से खाना बनता ना। पर नहीं, अपनी मलकियत जो दिखानी है। जाने दे बेटा, चुप हो जा। माँ आप चिंता मत करो, मैं बाहर जा रहा हूँ, वहां से आपके लिए फल फ्रूट जूस मेवा सब कुछ लेकर आऊंगा। सुनिए, आप नाराज है क्या मुझसे? माफ कर दीजिए, मुझे गलती हो गई मुझसे। मैं क्या करती, मैंने सोचा माँ जी के लिए अच्छा खाना बनाऊंगी तो उन्हें सरप्राइज मिलेगा, वो खुश हो जाएंगी। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया जी, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। बहू, ओ छोटी बहू, अरे कहाँ मर गई? अंजलि इधर आ इधर। जी माँ जी बताइए। ये क्या आंखें नहीं है तेरी? बटन लगा कर रखा है इसमें? हाँ बटन है ये, दो आंखें नहीं है तेरी जो तुझे दिखाई नहीं देता सब कुछ? क्या देखना है माँ जी? ये आंगन इतना गंदा क्यों पड़ा हुआ है? मुझे ना धूल के कण एकदम पसंद नहीं है, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। आंगन में झाड़ू कौन लगाएगा? तुम्हारी माँ। तो उन्होंने तुम्हें यही सिखा कर भेजा है कि घर के अंदर झाड़ू लगा लेना, घर के बाहर छोड़ देना? यही सारे गुण लेकर आई हो इस घर में? हाँ माँ जी, मैं अभी साफ किए देती हूँ। हाँ, जब तक 50 बार चिल्लाओ ना, कहाँ कोई काम होने वाला है। अभी तो झाड़ू लगाया था, हवा चल जाती है सब फिर से गंदा हो जाता है। पर माँ जी को कौन क्या ही समझाए? माँ जी कहाँ किसकी बात सुनने वाली है? किसका फोन आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, हाँ रेनू, मेरे ऑफिस के कुछ लोग आज शादी की पार्टी मांग रहे थे तो वो घर आने वाले हैं। तो घर अच्छे से साफ सुथरा करके और खाने के लिए कुछ अच्छा बना लेना। मैं अभी टाइम से पहले ही निकल लूंगा यहाँ से। जी अच्छा, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं खूब अच्छा सा नाश्ता बनाकर तैयार कर देती हूँ। और वो लोग आएंगे ना तो देखिएगा, खुश हो जाएंगे। खाना बनाने में तो मैं नंबर 1 हूँ, नंबर 1। वैसे मानना पड़ेगा नहीं दुल्हन, खाना तो तुमने बहुत बढ़िया बनाया था भाई, मजा आ गया खाकर। क्या बढ़िया सब्जी थी, क्या बढ़िया पूरी कचौड़ी वगैरह थे, और साथ में तुमने इतने बढ़िया नूडल्स भी बनाए थे, और मंचूरियन तो एकदम कमाल था, कमाल, मजा आ गया। थैंक यू सो मच मैम, आप फिर से आती रहिएगा। आप आएंगी ना तो मुझे बेहद अच्छा लगेगा। अरे बहू, मेहमान आए हैं तो उन्हें ऐसे ही खड़ा रखोगी क्या? इतनी भी तमीज नहीं है तुम्हें कि इन्हें बैठने के लिए बोल दो तुम? खाना खिलाया बस वो निकलने लगी तो ये भी छड़ी हो गई उन्हें विदा करने। अरे थोड़ा देर बैठा दो उन्हें। मेहमान नवाजी करना तुम्हारे घर वालों ने सिखाया नहीं है क्या कि कैसे करते हैं मेहमान नवाजी? तुम्हारे घर में मेहमान नहीं आते थे क्या? माँ जी, मैडम अपने घर जा रही हैं, मैं उन्हें कैसे रोक सकती हूँ? कुछ भी कहो बहू, तुम्हें तुम्हारी माँ ने तमीज नहीं सिखाई कि मेहमानों की कैसे देखभाल करते हैं, उन्हें कैसे विदा करते हैं? कुछ नहीं सिखाया। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ, नमस्ते। माँ जी, मैं मानती हूँ आपको मैं पसंद नहीं, आप हरदम मुझे बुरा भला ही बोलती रहती हैं, पर घर में इतनी बड़ी पार्टी थी। माँ जी, आपको मैडम के सामने मेरी इतनी बुराई नहीं करनी चाहिए थी। लो आप सुनो, आजकल की बहुएं बताएंगी मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरी बड़ी बहू मुझे छोड़कर चली गई तो भी चली जा, समझी? तभी मैं जी लूंगी, बड़ी आई है। मेरी जिंदगी पूरी माँ जी ने नरक बना कर रखी है। माँ जी हर बात पर मुझसे टोकती टाकती हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मुझसे पूछ लो, वो मुझसे पूछ लो। अरे करूँ क्या मैं? अब मुझे समझ में आ रहा है, बड़ी भाभी मुझसे उस दिन क्या कहने की कोशिश कर रही थी, तब मैंने उनकी बातों का विश्वास नहीं किया था। कई कई जगह ना प्रेम दो तब पर भी प्रेम नहीं मिलता, सम्मान दो ना तब पर भी सम्मान नहीं मिलता। सोचा था माँ जी के साथ उनकी बेटी बनकर रहूंगी, सबसे अच्छी जोड़ी होगी हम सास बहू की, पर अब मुझे समझ में आ रहा है भाभी सही कह रही थी, माँ जी ना किसी के साथ रहने लायक नहीं है। मैं और माँ जी, हम दोनों अभी एक छत के नीचे एक साथ नहीं रह सकते। आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना ही होगा। मैं माँ जी के साथ अब इस घर में और नहीं रह सकती, बहुत हो गया। पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी वजह से अपनी माँ को छोड़ दूं? ये कहने का मतलब है तुम्हारे? हाँ, मैंने माँ जी के साथ बहुत बनाने की कोशिश की, पर आज मैंने देख लिया, जब माँ जी ने मेरी बेइज्जती मेहमानों के सामने की तो घर में करती है तब मैं किसी तरह से सह लेती हूँ, पर बाहर वालों के सामने मेरी बेइज्जती हो ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये मेरे आत्मसम्मान पे बहुत गहरी चोट है। मैं इस घर में नहीं रह सकती, अब मैं माँ जी के साथ नहीं रह सकती। जब घर में आई थी तब तो बड़ा बोल रही थी, माँ जी को अपनी माँ समझूंगी, उनकी बेटी बनकर रहूंगी। अगर माँ अपनी बेटी को 2-4 डांट लगा देती है मेहमानों के सामने ही, तो क्या बेटी उसके साथ ना रहने की कसम खाने लगती है? अपने पति से कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलो, ये करती है बेटी? हाँ, तो मेरी भी माँ ने आज तक कभी मेरी बुराई बाहर वालों के सामने नहीं की। मैं कुछ नहीं जानती, बड़ी भाभी और बड़े भैया इसीलिए माँ जी के साथ नहीं रहते, मैं भी माँ जी के साथ नहीं रहूंगी। आपको अगर मेरे साथ रहना है तो कहीं और घर देखिए, मैं अब माँ जी के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। तो भूल जाओ ये सपना, मैं माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। भाभी चली गई, अब मैं भी चला जाऊँ? हाँ,
तभी ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। मुझे इस घर में आए हुए अभी 2 महीने नहीं हुए हैं और 200 से ऊपर ताने बाजी मुझे मार चुकी हैं और पता नहीं ना जाने कितनी अनगिनत बार मेरी बेइज्जती कर चुकी हैं। यूं ही मैं आपसे अलग होने के लिए नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, आप रहिए अपनी माँ के साथ, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। फिर से 6 बज गई, उठी नहीं होगी अभी तक। अरे ओ छोटी बहू, अरे उठ जा। ये भगवान, ये औरत पता नहीं कितना सोती है। ये नहीं कि जल्दी उठकर जल्दी जल्दी से इस काम निपटा डाले। क्या हुआ माँ, आप सुबह सुबह? हाँ बेटा, अब क्या करूं, घर के लोग घर का काम नहीं करेंगे तो मुझे ही तो उठाना पड़ेगा लोगों को। अब तेरी बीवी है, समय से कभी उठती है भला? हाँ नहीं तो उसी को जगाने आई थी। कहाँ है महारानी? कह दे उठ के चाय नाश्ता बनाए जल्दी से, घर की साफ सफाई करे, चारों ओर देख धूल पत्ते सब उड़ रहे हैं। मुझे घर में गंदगी बिना बिल्कुल पसंद नहीं। माँ वो मायके चली गई और मैंने भी उसे रोका नहीं। अरे पर क्यों? तूने उसे रोका क्यों नहीं पागल? अरे तुझे रोकना चाहिए था उसे, मुझसे बताता। क्यों चली गई वो मायके? मायके में ऐसा कौन सा लड्डू पेड़ा पड़ रहा है उसके जो उसका जाना जरूरी हो गया था? माँ अब नहीं पूछिए आप मुझसे, क्या बताऊँ आपको। माँ आप जो उसको सब चीजें सिखाती हो ना, सही सलीका सिखाती हो। महारानी को बुरा लग रहा था, मुझसे कह रही थी कहीं अलग घर ले लो, मैंने भी मना कर दिया तो चली गई रूठ कर। कहीं मैं मायके जा रही हूँ, मैं नहीं रहूंगी माँ जी के साथ एक छत के नीचे, तो मैंने भी जाने दिया। मैं तो अपनी माँ के साथ ही रहूंगा, तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ। क्या ये भी मुझसे अलग होना चाहती थी? माँ आप फिक्र मत करो, मैं भैया की तरह नहीं हूँ जो अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाऊँ। मैं आपके साथ ही रहूंगा। माँ बहुत थकान लग रही है, बहुत नींद भी आ रही है। उसकी बातों से ना थोड़ा दिमाग भी मेरा खराब हुआ है, घुमा हुआ है। एक काम करिए ना, आप 2 कप कॉफी बना लीजिए, एक अपने लिए एक मेरे लिए। कैसा नालायक बेटा है मेरा, मेरे साथ रुका है तो मुझसे काम करवाएगा। चला जा अपनी बीवी के पास, उसी से बनवाना काफी। 10 दिन बाद। क्या बताऊँ माँ, इतने सारे डॉक्टरों को तो दिखाया पर पता नहीं आपका बुखार आपको कब छोड़ेगा। क्या ही करूँ माँ, मैं कितना दिन तक घर पर रहूंगा, मुझे भी अपनी ड्यूटी देखनी है। मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। अरे मेरा पैर टूटा जा रहा है, कोई पैर दबा दो। नमस्ते माँ जी, मुझे पहचाना आपने? आपके घर पार्टी में आई थी, आपके बेटे की बॉस। कैसी हैं आप माँ जी? जैसे पता चला आपकी तबीयत खराब है, मैं बस देखने चली आई आपको। कैसी हैं आप? ठीक नहीं हूँ, कोई है भी तो नहीं है मेरी देखभाल करने वाला। दोनों बहुएं सब अपने एक पति को लेकर अलग हो गई, एक अपने आप को लेकर मुझसे अलग हो गई। बुरा मत मानिएगा माँ जी, पर जिस तरीके से आपने उस दिन अपनी छोटी बहू की बेइज्जती की थी ना, मुझे तो पहले ही लगा था वो औरत अब आपके साथ नहीं रहेगी एक छत के नीचे। माँ जी भले ही इंसान को कभी भी आप बुरा भला कह लीजिए, पर किसी और के सामने अगर आप उसे बुरा भला कहेंगी तो ये उसके आत्मसम्मान पर एक गहरी चोट है। माँ जी आपको अपनी बहू को कुछ सिखाना ही था तो आप बाद में भी तो सिखा सकती थी, पर आपने जानबूझकर उसकी बुराई मेरे सामने की। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था माँ जी। आपका यही व्यवहार है कि आज आप बीमार पड़ी हैं, आप अकेले हैं, कोई आपकी सेवा करने वाला नहीं है, वरना कम से कम आपकी छोटी बहू तो आपके साथ होती। तुम सही कह रही हो बेटा, गलती मेरी ही है। आज अपनी गलती का खामियाजा भुगत रही हूँ। घर में एक तिनका भी पड़ा रहता था ना, मैं अपनी बहुओं पर चिल्लाती थी। इसी वजह से मेरी बड़ी बहू मुझे छोड़कर चली गई और मेरी छोटी बहू भी मुझे छोड़कर मुझे चली गई। दोनों बहुएं मुझसे अलग हो गई मेरे इसी व्यवहार के कारण। अब घर में कहीं भी तिनका पड़ा हो, धूल पड़ी हो, आज मैं क्या कर पा रही हूँ? कुछ नहीं। जब तक मैं स्वस्थ थी मैंने अपने दोनों बहुओं का जीना हराम करके रखा था और आज यही मेरा व्यवहार है कि दोनों में से एक भी मेरे पास फटकने को तैयार नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ जी आप बीमार कैसे हो गई? माँ जी मैं तो जैसे ही खबर पाई कि आप बीमार हैं मैं आपसे मिलने चली आई। आप कैसी तबीयत है आपकी माँ जी? अच्छा किया तुम दोनों आ गई मुझसे मिलने, मुझे तुम दोनों से माफी मांगनी है। माफ कर दो मुझे। और जब मैं बीमार पड़ी ना तब मुझे समझ में आ रहा है, घर की साफ सफाई के लिए, घर के नियम के लिए हरदम तुम लोगों की डांट लगाई, हरदम तुम लोगों को बेइज्जत किया, यहाँ तक कि दूसरों के सामने भी तुम लोगों को बेइज्जत किया। जब मेरी बड़ी बहू ने पोछा लगाया था घर में, तब मैंने लोगों को बुलाकर दिखाया था कि देखो मेरी बड़ी बहू ने कितना खराब पोछा लगाया है। हमेशा ऐसे ही मैं तुम लोगों के साथ खराब बात करती आई हूँ। हमेशा तुम दोनों को अपनी बेटी नहीं, बहू नहीं, इंसान ही नहीं समझा मैंने। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। हाँ आंटी जी, हम इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पाते? घर के नियम कायदे कानून सब इंसानों के बनाए हुए ही तो है, इंसानों के हिसाब से बदले भी तो जा सकते हैं। जब काम करने वाला कोई अकेला है तो वो कितना सारा काम अकेले कर लेगा। जितना कर पाए उसी में हमें संतोष करना चाहिए। काम में उसकी मदद नहीं करवा सकते तो कम से कम उसके सर पे और भार तो मत डालिए। माँ जी मैं आपको यही समझाने आई थी। अच्छा मैं चलती हूँ। बहू मैं इस उम्र में अब अपने पोता पोती सबके साथ खेलते कूदते अपनी बहुओं के बीच में, अपने बेटों के बीच में मरना चाहती हूँ। मैं इस तरह से अकेले नहीं मरना चाहती। घर में काम के लेकर जो समस्या मैंने बनाई है ना, मैं उसका निराकरण किए देती हूँ। अब घर में कोई ज्यादा काम नहीं रहेगा, किसी के कंधे पर काम नहीं आएगा। बस तुम दोनों घर आ जाओ, जो भी तुम लोग जैसे भी करोगी ना, मैं भी उसी में रहने की आदत डाल लूंगी। किसी चीज के लिए तुम लोगों के पीछे नहीं लगूंगी, तुम लोगों को बुरा भला नहीं करूंगी। बस तुम लोग इस घर में आ जाओ, मेरा परिवार पूरा कर दो। बिना परिवार के ना मैं अकेले ही मर जाऊंगी। माँ जी मैं तो शुरू से आपको अपनी माँ मानना चाहती थी, जैसे बड़ी भाभी आपको अपने साथ
ये आपके खाना बनाने का समय इन सब ने हमें आपसे दूर कर दिया माँ जी। हाँ माँ जी, मैं कभी अपने पति के साथ आपसे अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी आप मुझसे घर का ढेर सारा काम करवाती थी। आप कहती थी काम करोगी तो डिलीवरी नॉर्मल होगी, और एक और डॉक्टर ने कॉम्प्लिकेशन बताकर मुझे काम करने से मना किया था, पर मैं किसकी बात सुनती, आपकी या डॉक्टर की। इसलिए मुझे आपसे अलग ही होना पड़ा। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मेरे पास यही एक रास्ता था। बहू, अब तुम दोनों घर आ जाओ। तुम दोनों को जितना मन करेगा ना बस उतना ही काम करना। ये घर है तुम लोगों का, तुम लोगों को जो ना ठीक लगे वो काम मत करना। पर अब तुम दोनों इस घर में आ जाओ। मैं अपने पोता पोती, अपने दोनों बेटे और दोनों बहुओं के साथ रहकर इस दुनिया से जाना चाहती हूँ, इस तरह से अकेले नहीं। माफ कर दो मुझे, अपनी माँ समझकर, एक पागल बुढ़िया समझकर ही माफ कर दो। पर चले आओ तुम लोग इस घर में। माँ जी आप चिंता मत करिए, मैं दिन में यहाँ आ जाया करूंगी अपने बच्चे को लेकर, जिससे आप उसके साथ खेल कूद सको। माँ जी आप ठीक हो जाएंगी, आप चिंता मत करिए। पर मैं इस घर में अब परमानेंट रहने नहीं आऊंगी। वो क्या है ना माँ जी, अब मेरी वहाँ पर भी कोई जिम्मेदारियाँ हैं, वहाँ भी हमारा घर परिवार है, मुझे वो सब कुछ भी देखना होगा, इसलिए मैं पूरी तरह से यहाँ नहीं आ सकती। माँ जी मैं तो शुरू से आपको अपनी माँ मानती थी, आज भी मानती हूँ। अगर आप कह रही हैं तो मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद बहू, तुम दोनों ने मुझे माफ कर दिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मेरा परिवार कम से कम मेरे साथ है, मेरे सुख में मेरे दुख में तुम लोग सब एक होकर खड़े तो होगे, बस इसी बात का संतोष है मुझे। मैंने एक चीज सीख ली, रूल बनाने से, रूल का जबरदस्ती पालन करवाने से कोई भी घर परिवार नहीं बनता। रूल इंसानों से बनते हैं और इंसानों के लिए ही रूलों को खत्म कर देना चाहिए। रूल सिर्फ उतने होने चाहिए जिससे कभी किसी को कोई समस्या ना हो, हर कोई खुशी से अपने घर को अपना घर समझकर जी सके, जिस घर में उसे हर किसी चीज की आजादी हो, खुशी के साथ रह सके, आराम कर सके, वही घर इस इंसान का अपना होता है, चाहे वो घर की बहू हो या बेटी। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आए दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स तो हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।